नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पुनीत कुमार उषा मेटल झांसी से। आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बताऊंगा कि और डिस्कस करूंगा कि स्क्रैप मेटल बिजनेस में केवल रिसाइकलिंग बिजनेस कैसे करते हैं। ये भी स्क्रैप मेटल बिजनेस का बहुत बड़ा पार्ट है और काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो इस बारे में हम आगे चर्चा करेंगे और कुछ बुनियादी सवाल होते हैं जो कमेंट के द्वारा मेरे से लोगों ने पूछा था, उसके मैं जवाब दूंगा। जैसे पहला क्वेश्चन था, स्टार्ट करने के लिए कितनी जगह चाहिए, केवल स्क्रैप कहाँ से मिलेगा, केवल स्क्रैप कितने टाइप का होता है, केवल स्क्रैप में डील कैसे करते हैं और क्या क्या बातों का ध्यान रखा जाता है, केवल स्क्रैप बिजनेस रिसाइकलिंग करने के बाद कॉपर और प्लास्टिक को और अदर मेटल्स को कहाँ कहाँ बेचते हैं। और नेक्स्ट सवाल है, कॉपर और प्लास्टिक की मिनिमम और मैक्सिमम क्या रेट होते हैं, और कॉपर स्क्रैप की रिसाइकिल के लिए कौन कौन सी मशीन और किस किस मशीन की जरूरत होती है और किस टाइप की मशीन इसमें यूज की जाती है। हर केबल के लिए कुछ, जैसे आपको स्ट्रिपिंग करना है तो इसको लिए स्ट्रिपिंग मशीन चाहिए, अगर आपको ग्रेनुलेट करना है तो ग्रेनुलेटर चाहिए आपको इसको, और इसी चीज के बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे मेटल स्क्रैप रिगार्डिंग। और आपको हमेशा अप टू डेट रहना जरूरी है इस बिजनेस में, रेट से, क्या मेटल स्क्रैप में हो रहा है, क्या मेटल स्क्रैप के अपडेट्स हैं और मेटल स्क्रैप में क्या नई मशीनें आई हैं, इन सब के बारे में मैं चैनल में बताता हूँ और आपको रेगुलर अपडेट रखता हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और आपके कोई सुझाव, क्वेश्चंस या कोई आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके भी आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और वीडियो पूरी देखिए ताकि फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिले। केवल स्क्रैप बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल और ईजी बिजनेस है। अगर आपको इसकी कैलकुलेशन अगर आपने सही निकाली है तो ये बिजनेस आप आराम से कर लेंगे, और अगर आपको इसकी कैलकुलेशन ढंग से नहीं निकाली है, माल खरीद लिया है और उस माल को रिसाइकिल कर रहे हैं और उसका कैलकुलेशन आपने सही नहीं लगाया कितना परसेंटेज में निकल रहा है और आपने परचेज कर दिया या बुक कर दिया है, तो आपको इसमें लॉस होगा। इसलिए जब भी आप केबल स्क्रैप खरीदे, बायर से उसको डिस्क्रिप्शन ले ले कि इसमें कितना परसेंट कॉपर है, कितना परसेंट एल्युमिनियम है, कितना परसेंट लेड है और कितना परसेंट प्लास्टिक है, कितना परसेंट चीज क्या क्या रिकवर हो गई है, पहले सब बायर से आप पता कर ले। उसके बाद ही प्रैक्टिकली जाकर इसको देखें, सामने इसको सैंपलिंग करें, फिर आप इसको परचेज करें। तो दोस्तों एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि इंडिया में जो रिसाइकलिंग मशीन के जो स्ट्रिपिंग मशीन, ग्रेनुलेटर ये बेचने वाले लोग हैं, तो ये सिर्फ मार्केटिंग कर रहे हैं। ये अपनी मशीन बेचने से मतलब रहता है इनको। जो नए स्क्रैप डीलर आते हैं उनको ये बोलते हैं कि आप हमारी मशीन ले ली, आप हमसे मशीन खरीद लीजिए और हम आपको रेगुलर माल देते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि अपनी मशीन बेचने से मतलब रहता है इनको, और दोबारा आप जब इनसे माल लेने जाते हैं तो ये आपको बोलते हैं कि अब हम माल आपको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, आप खुद देख लीजिए। क्योंकि ये लोग साफ साफ किसी कस्टमर को फंसाते हैं, आपको ये झांसा देते हैं कि इतना पैसा लगाओ, इतने 50,000 की मशीन लगा लो, 10 लाख महीने कमा लो, 50 तरह की लोग चीजें बताते हैं यूट्यूब में, जैसे आपने देखा होगा और भी वीडियोस में। तो इन सब बहकावे में नहीं आना है। पहले मशीन खरीदने से पहले आपको रॉ मटेरियल देखना है कि केवल हमें कहाँ पे इजीली प्रोवाइड होगा। तो सबसे बड़ी बात तो ये रहती है कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट के बहकावों में मत आइए। अपना जो कीमती पैसा है 50,000, 1 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, उसको आप अपने पास बचा के रखिए। सबसे पहले रॉ मटेरियल का आप व्यवस्था कीजिए। रॉ मटेरियल आपको कहाँ से मिलेगी? बिना रॉ मटेरियल के मशीन किसी काम की नहीं है। इसलिए मशीन किसी के भी एडवर्टाइजमेंट देख के कि इतना पैसा लगा के इतने लखपति बन जाओ, करोड़पति बन जाओगे, भाई ऐसा नहीं होता है इस बिजनेस में। सब ये झूठे वादे हैं। और रियल में मेरे पास कई लोग ऐसे आए हैं जिनको रॉ मटेरियल जरूरत है और उन्होंने मुझे बताया कि मुझे दिल्ली में कंपनी है, गुजरात में कंपनी है, ये लोग मुझे मशीन बेच दिया है और उनको मेरे को कहा था कि मुझे माल देंगे, और जब मैं उनको फ़ोन लगाता हूँ तो मुझे फ़ोन नहीं उठाते और मुझे ऐसे बोल देते हैं कि मैं माल नहीं दे सकता हूँ क्योंकि हमारे पास है नहीं, आएगा तो बताएंगे। तो ये 50 बहाने को बनाते हैं और वो उन्होंने सिर्फ आपसे प्रॉफिट कमाना है। उनको मशीनें निकालना है, मशीनें प्रॉफिट कमाना है। तो मशीन भी आप तब खरीदें जब आपके पास रॉ मटेरियल आ जाए। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉपर केबल जो मशीनें होती हैं किस किस टाइप की होती हैं, किस केबल के लिए कौन सी मशीन सूटेबल होती है। छोटे बड़े दोनों व्यापारी इसको देख सकते हैं, छोटे व्यापार के लिए कौन सी मशीन सूटेबल है और बड़े व्यापार के लिए कौन सी मशीन सूटेबल है। तो इसमें सिर्फ आपको केबल से रिलेटेड जो मशीनें हैं वो मैं बताऊंगा स्ट्रिपिंग मशीन के बारे में, कि स्ट्रिपिंग मशीन को परचेज़ करके आप उसमें किस तरह से स्ट्रिपिंग कर सकते हैं और कौन सी मशीन आपको लेना चाहिए। तो मार्केट में बहुत टाइप की केबल्स आती हैं, ठीक है, जिसमें 0.5 mm से लेके 300 mm तक की केबल आती है, सबमरीन वाली होती है, समुद्र में बिछाई जाती है, ठीक है। तो उसमें भी केबल, सारी केबलों में कॉपर की होती हैं, एल्युमिनियम की होती हैं, लेड की होती हैं, ठीक है। उसमें हर तरह का मटेरियल निकलता है, किसी में स्पंज निकलता है, किसी में लाइट स्पंज निकलता है, प्लास्टिक, PVC, PP, हर तरह का प्लास्टिक उसमें निकलता है, ठीक है। जो भी सॉफ्ट मटेरियल होता है कोटिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है।
प्लास्टिक में। और कोटिंग के लिए स्टील का भी कोटिंग होती है कई केबलों पे, कॉपर की कोटिंग रहती है। तो केबल की बहुत सारी वैरायटीज़ है, अगर मैं हर वैरायटी बारे में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं सिर्फ आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है कि केबल का कितना परसेंट किस केबल में कितनी निकलती है, आप वो जाके वीडियो देखिए, उसमें मैंने सब कुछ क्लियर बता रखा है कि केबल में कैसे रिकवरी पता करते हैं। ठीक है, उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया हुआ है, अलग अलग एग्जाम्पल देकर बताया है। अब कोई भी मशीन परचेज करने से पहले इस पर कुछ चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, जैसे प्रोसेसिंग डायमीटर कितना है केबल स्ट्रिपिंग मशीन का, कटिंग ब्लेड्स कितने हैं और किस मटेरियल का है, मशीन का वेट कितना है, ठीक है, ऑपरेशन फंक्शन क्या है, मैनुअल या ऑटोमेटिक या सेमी, और पावर कंजप्शन कितना करेगी मशीन, और हमें कितना पर आवर आउटपुट देगी, मतलब कितना माल हम स्ट्रिप कर सकते हैं पर आवर। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मशीन को पावरफुल बनाती हैं और आपका बिज़नेस को आगे ले जाने में आपकी हेल्प करती हैं। अगर आपके मुताबिक, अगर मॉडल आपके मुताबिक नहीं है, अब आपको पता लगा कि आपके पास माल आ रहा है 2 से लेके 5 mm और आप माल परचेज कर रहे हैं 10 mm से लेके 25 mm 50 mm, तो कोई मतलब नहीं है वो मशीन का। तो सबसे पहले हमें पूरा उस मशीन का डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है, मशीन की डिस्क्रिप्शन देखना पड़ता है कि हमारे काम की वो मशीन है कि नहीं है, फिर उसी हिसाब से मशीन का चुनाव करना पड़ता है। तो मैं आपको आगे टाइम में सारी चीज़ें मैं मॉडल के हिसाब से बताऊंगा कि हम लोग कौन कौन सी मशीन आपको प्रोवाइड करेंगे। हम ये लोकल भी परचेज करके बेचते हैं, हम खुद की हमारी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हम सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं, हम बाहर से माल लेके इंडिया में सप्लाई करते हैं। और बाहर बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो स्ट्रिपिंग मशीन अच्छी क्वालिटी की और सस्ती मशीनें बनाती हैं। सस्ती का मतलब ये नहीं है कि इंडिया की तरह कोई भी माल पकड़ा दो और बोल दो कि भाई बहुत अच्छी मशीन दे रहे हैं आप, आउटपुट साथ वारंटी व गारंटी सब देते हैं हम उसकी। तो सबसे पहली है लेड केबल कटिंग मशीन, जो कुछ केबलों पे बहुत हार्ड मटेरियल ऊपर रहता है, तो उसके लिए स्पेशल मशीन आती है, जिससे जैसे लेड हो गया, स्टील हो गया, इस सब के लिए सेपरेट एक मशीन होती है जो हार्ड मटेरियल काटने के लिए होती है। मशीन का मॉडल नंबर UE1 हार्ड मटेरियल स्ट्रिपिंग मशीन है। ये इसका प्रोसेसिंग डायमीटर 2 mm to 40 mm केबल है, ब्लेड सिंगल है और मशीन वेट 80 kg, ऑपरेशन फंक्शन ऑटोमेटिक, पावर 2.2 किलोवाट का, और पर आवर ये 200 kg का आउटपुट देती है। ये बेसिकली 3 मॉडल में आती है और ये वाली मॉडल का जो रेट है वो 2 लाख रुपए पर पीस है। अगर ये बल्क में ऑर्डर करेंगे तो इसका रेट आपको कम मिलेगा। नेक्स्ट मॉडल है मॉडल 2 हार्ड मटेरियल स्ट्रिपिंग PVC केबल। इसका प्रोसेसिंग डायमीटर 40 mm केबल का रहता है और सिंगल ब्लेड है, मशीन वेट 60 kg, ऑपरेशन फंक्शन ऑटोमेटिक, पावर कंजप्शन 2.2 किलोवाट का, पर आवर इसका आउटपुट है 300 kg पर आवर। सिंगल फीस ये 1,20,000 की है और अगर इसका बल्क में आप परचेस करते हैं तो ये 1 लाख की पड़ेगी। नेक्स्ट मशीन है मॉडल 3 UE मॉडल 3 हार्ड मटेरियल PVC स्ट्रिप मशीन। इसका प्रोसेसिंग डायमीटर 1 mm to 15 mm है और ये इसका ब्लेड जो 9 ब्लेड सिंगल ड्रम का होता है, इसमें हार्ड मटेरियल भी आराम से कट सकता है। मशीन वेट 90 kg है, ऑपरेशन फंक्शन ऑटोमेटिक है और पावर कंजप्शन 1.5 किलोवाट का है और पर आवर इसका आउटपुट जो निकलता है 200 kg पर आवर का इसका रिकवरी रेट है। और ये मशीन मार्केट में 60,000 रुपीज़ पर kg प्लस GST में, और बल्क में अगर इसे परचेज़ करते हो तो 55,000 की प्लस GST में ही आपको पड़ेगा बल्क में, अगर एक से ज़्यादा पीसेस का ऑर्डर करते हैं। छोटे व्यापारी सबसे ज़्यादा इस मशीन को ख़रीदते हैं क्योंकि सबसे पतली केबलें जो आती हैं मार्केट में, हाउस होल्ड केबल्स होती हैं, तो वो इससे आराम से स्ट्रिप हो सकती हैं। ज़्यादातर व्यापारियों की ये पसंद रहती है। और ज़्यादा कोई इन्वेस्ट में नहीं कर सकता है तो वो ये छोटी वाली मशीन ले सकता है। ये मैनुअली ऑपरेट होती है, हैंड से आप उसको आराम से ऑपरेट कर सकते हैं इस तरीके से। और 0.5 mm से लेके 25 mm तक की आराम से केवल ये स्ट्रिप कर सकते हैं। डायमीटर लगा उसको ऊपर नीचे करके, इसका जो डाया है उसको ऊपर नीचे करके आप आराम से उसको स्ट्रिप कर सकते हैं केबल पे। और ये मार्केट में 10,000 की अवेलेबल है। ये ऑनलाइन भी बिकती है, अगर किसी को लेना चाहे तो वो ले सकता है। ये मॉडल नंबर 4 है, मॉडल UE मॉडल 4 है। इसका प्रोसेसिंग डायमीटर 1.5 mm 25 mm केबल का रहता है, ब्लेड सिंगल है, मशीन वेट 6 kg है, ऑपरेशन फंक्शन मैनुअल है और पर आवर आउटपुट इसका रहता है
80 kg पर आवर के हिसाब से। नेक्स्ट है UE मॉडल 5। ये भी काफ़ी हाई पावर मशीन है। इसमें काफ़ी बहुत जल्दी स्पीड से इसमें केबल निकलती है और इसमें प्रोसेसिंग डायमीटर 2 mm से 90 mm केबल का रहता है। ब्लेड 6 रहती है इसमें। मशीन वेट 200 kg है। ऑपरेशन फंक्शन ऑटोमेटिक है। पावर 4.4 किलोवाट का पावर इसमें इस्तेमाल होता है। पर आवर आउटपुट निकलता है 30 मीटर पर मिनट। 30 मीटर पर मिनट इसका आउटपुट है। सिंगल पीस खरीदने में इसका कीमत पड़ेगी 1,20,000 और बल्क में ऑर्डर करने पे 90,000 पर पीस पड़ जाएगा बल्क में ऑर्डर करने से। अब नेक्स्ट स्टिपिंग मशीन हमारे पास मॉडल नंबर 11 की है। बहुत छोटी मशीन है। इससे पहले ये मैंने मैनुअल वाली जो बताई है ये उसी का सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें डायमीटर 2 mm से लेकर 10 mm केबल इसमें इजीली स्टिप करते हैं। सिंगल ब्लेड है। वेट 5 kg है। ऑपरेशन फंक्शन सेमी ऑटोमेटिक है और पावर कंजम्पशन 1 किलोवाट का है और पर आवर इसका आउटपुट जो निकलता है 80 kg है और ये मार्केट में तो हमें ये 10,000 रुपये लग जाएगा इसका बल्क रेट। अब नेक्स्ट मॉडल है UE मॉडल 12, जिसमें ये PVC हार्ड PVC स्टिपिंग मशीन है। हार्ड केबल स्टिपिंग मशीन है। इसका प्रोसेसिंग 5 mm to 60 mm केबल है और ब्लेड सिंगल है। मशीन वेट 100 kg है। ऑपरेशन फंक्शन ऑटोमेटिक है। पावर कंजप्शन 2.2 किलोवाट का है। पर आवर ये 150 kg आउटपुट देता है। इसका मार्केट रेट है 90,000 पीस और अगर कोई बल्क में डील करता है तो 85,000 पर पीस है। मार्केट में डिमांडिंग पीस है और सेकंड हैंड सबसे ज़्यादा मार्केट में बिकने वाला है ये। अब नेक्स्ट है मॉडल 13, UE मॉडल 13। PVC स्टिपिंग केबल है। प्रोसेसिंग डायमीटर 100 mm to 200 mm है। ब्लेड साइज सिंगल है और मशीन वेट 300 kg है। ऑपरेशन फंक्शन ऑटोमेटिक है। पावर कंजप्शन 5 किलोवाट है और पर आवर ये 400 kg रिसाइकिल करके देती है। इसका जो मार्केट रेट है वो 1,90,000 है और अगर कोई हमें इसका बल्क डील लेता है, बल्क डील में ये 1,70,000 की पड़ जाएगी प्लस GST में। और ये बहुत ही बड़े लेवल पे इंडस्ट्रियल केबल स्ट्रिपिंग होती हैं ये इसी मशीन से की जाती हैं, जिसमें हैवी सबमरीन केबल्स आती हैं, अंडरग्राउंड केबल्स आती हैं जो 200 से लेकर 250 mm तक की भी केबल इसमें रिसाइकिल हो सकती है। ब्लेड जो रहते हैं इसमें एडजस्टेबल होते हैं और मार्केट में ये इजीली अवेलेबल नहीं है। ये सिर्फ हम ही कस्टमाइज करके बना के देते हैं। कॉपर स्क्रैप केबल खरीदने के लिए आप मेरे मेल ID पे आप उस पर इंक्वायरी डालिए। जब भी मेरे पास माल अवेलेबल होगा मैं आपको उसकी इंक्वायरी कंप्लीट करके आपको माल दूंगा। ठीक है। जो इंपोर्ट कराना चाहते हैं, खुद इसका बड़ी इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे काम करना चाहते हैं, वो मेरे साथ मिलकर इंपोर्ट कर सकते हैं। जो बाहर बड़े जो इंपोर्टर्स हैं जो ये माल सप्लाई करते हैं, मैं उनसे डायरेक्ट उनका कॉन्टेक्ट करा के उनको माल प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए।